टकराहट को बाखूबी दिखाती है। कहानी शुरू होती है लंदन से, जहाँ एक आदमी जिसका नाम सनल रॉय है अपने कमरे में अकेला घबराया हुआ बैठा है। उसकी कमरे की दीवारों पर भयानक चित्र और डरावनी आंखों की ड्राइंग्स बनी हुई है। उसे अस्थमा है और उसकी हालत बिगड़ती जा रही है। वो रिकॉर्डर ऑन करके कुछ बेहद डरावनी बातें बोलता है कि इस दुनिया में कई ऐसी चीजें हैं जिनका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं और अब वो इन सबसे थक चुका है। तभी उस पर एक शैतान का साया हमला करता है। वो जान बचाने के लिए घर से निकलता है, लेकिन शैतान उसका पीछा नहीं छोड़ता। अंत में वो डर कर नदी में कूद जाता है, पर वो शैतान पानी के अंदर से निकलकर उसे खींच लेता है और उसकी मौत हो जाती है। अब कहानी शिफ्ट होती है इंडिया में, जहां हम मिलते हैं निकिता रॉय से। वो एक राइटर है जिसका मकसद समाज में फैले अंधविश्वासों को खत्म करना है और वो इंटरनेशनल रैशनलिस्ट कम्युनिटी की एक्टिव मेंबर है। उनके भाई सनल रॉय जो लंदन में मर गया, वो इस कम्युनिटी का फाउंडर था। इवेंट के बाद जैसे ही वो घर लौटती है, उसकी दोस्त टीना का कॉल आता है जिसमें बताया जाता है कि उसके भाई सनल की मौत हो चुकी है। ये खबर सुनते ही निकिता टूट जाती है और तुरंत लंदन रवाना हो जाती है। लंदन पहुंचकर वो अपने पुराने दोस्तों और एक्स बॉयफ्रेंड जॉली से मिलती है। उन्हें ये सुनकर और भी झटका लगता है कि पुलिस सनल की मौत को आत्महत्या मानकर कैसे क्लोज कर रही है, लेकिन निकिता इससे खुश नहीं है। वो कहती है कि उसका भाई ऐसा कभी नहीं कर सकता। निकिता को पता चलता है कि सनल की आखिरी इन्वेस्टिगेशन एक आदमी पर थी जिसका नाम था अमरदेव। वो अपने चमत्कारों से लोगों का इलाज करता था। निकिता को सनल की आखिरी रिकॉर्डिंग्स भी सुनाई जाती है, जिसमें वो कह रहा होता है कि अमरदेव ने उसे 3 दिन में मारने की चेतावनी दी थी। अब जांच करते हुए निकिता को एक पार्सल मिलता है जिसमें एक पुरानी रहस्यमय किताब होती है जिस पर डरावने चेहरे बने होते हैं। ये वही डिजाइन है जो सनल के घर और नोट्स में भी थी। निकिता को एक लड़की पिया का पता चलता है जो अमरदेव के आश्रम में सनल की इन्फॉर्मर थी। जब वो जोली के साथ पिया के घर पहुंचती है तो देखती है कि वो बहुत डरी हुई है और अपने ही पालतू कुत्ते को मार चुकी है। फिर अचानक वो खुद का गला काटकर खत्म कर देती है। इसको देखने के बाद निकिता और जॉली बुरी तरह डर जाते हैं, लेकिन हिम्मत करके निकिता अमरदेव के आश्रम में पहुंचती है, जहां वो उसे खुलकर चैलेंज करती है कि उसका चमत्कारी ढोंग जल्द ही वो सबके सामने लाकर रहेगी। अमरदेव भी उसे चुनौती देता है, ये कहते हुए कि तुम्हारे पास सिर्फ 3 दिन हैं, जैसे तुम्हारे भाई के पास थे। इसके बाद निकिता को पिया के घर में एक ग्रीन लिक्विड मिलता है जिसे वो टेस्ट करती है, पर उसमें कुछ खास नहीं निकलता। तभी निकिता को पता चलता है कि वो लिक्विड एक खास पौधे का बना हुआ है जिससे हेलुसिनेशन होते हैं, यानी ऐसी चीजें को देखना, सुनना या महसूस करना जो वास्तव में वहाँ मौजूद नहीं होती। फिल्म के क्लाइमेक्स में एक बड़ा खुलासा होता है। अमरदेव एक नशे वाला ड्रग बनाता था जिससे लोगों को ऐसी चीजें दिखाई देती थी जो वास्तव में नहीं होती थी। वो लोगों को पहले शैतान जैसी डरावनी पेंटिंग दिखाता था, फिर उनके आसपास वो ड्रग छोड़ देता था ताकि जब वो उस पेंटिंग को देखेंगे उन्हें वही शैतान असली लगने लगेगा। डर और भ्रम के मारे कुछ लोग खुद को खत्म कर लेते थे। ये सब चमत्कार और आस्था की आड़ में होता था। अंत में निकिता जोली की मदद से वो बातों को इस तरह घुमाती है कि अमरदेव अपने मुंह से पूरा सच उगल देता है और ये सब जोली के चश्मे में लगे हुए कैमरे में लाइव रिकॉर्ड हो जाता है और पुलिस को सबूत दिखाए जाते हैं। किताब, वीडियो रिकॉर्डिंग्स, केमिकल एनालिसिस और ड्रग्स का पूरा लैब। अमरदेव को गिरफ्तार कर लिया जाता है और उसके फॉलोवर्स को असली सच पता चलता है। और फिल्म के अंत में हमें दिखाया जाता है कि जोली एक नया केस लेकर निकिता के पास आता है और यहीं पर फिल्म खत्म हो जाती है। निकिता